के न्यूज, खबरों का सारथी। और बरेली से खबर है, डीएम आवास पर पहुंचे पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे का ऐलान किया। अब डीएम आवास पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री, अपने साथ ही कुछ वकीलों को लेकर पहुंचे पीसीएस अधिकारी। डीएम आवास के बाहर लोगों की भीड़ है। इस्तीफा स्वीकार करने पर बना हुआ है संदेह। तो अपने साथ कुछ वकीलों को भी लेकर पहुंचे हैं। डीएम आवास के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर संदेह बना हुआ। तो पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री डीएम आवास पहुंचे। और शानू हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शानू, पीसीएस अधिकारी डीएम आवास पहुंचे हैं, इस्तीफे को लेकर क्या इस्तीफा स्वीकार हुआ है या क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए आर्य, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज बरेली लगातार शटडाउन बना था और उसका अब जो है मोड़ जो है किनारे पर है। दरअसल अभी लगातार जो है जो पीसीएस अधिकारी हैं अलंकार अग्निहोत्री, जो कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट है, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था और उन्होंने इस्तीफा दिया भी था। एक जिसका पत्र भी लगातार वायरल हुआ और उन्होंने खुद स्वीकारा कि जो है उन्होंने ईमेल के माध्यम से भी इस्तीफा दिया है। जिसके बाद अब जो है वो कई वकीलों के साथ और कई अपने साथियों के साथ वो जो है पैदल चलते हुए, अब यानी कि अपने एडीएम कंपाउंड आवास से लेकर के डीएम आवास तक पैदल चलते हुए अब डीएम आवास में पहुंचे हैं और यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ मौजूद है। और अभी कुछ 3 से 4 लोगों के साथ जो है डीएम अविनाश सिंह जी से मिलने गए हैं और उन्हें वो जो है डीएम अविनाश सिंह से मिलने के बाद जो बाहर निकलेंगे और उनके हाथ में के न्यूज सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। उनके हाथ में जो है हार्ड कॉपी यानी कि कुछ पेपर है जो कि जा रहा है कि वो इस्तीफे से जुड़े हुए पेपर है, वो जो है अंदर देने गए हैं। और इसके बाद अब वो जैसे ही कुछ देर में बाहर निकल के आते हैं और स्थिति साफ हो जाएगी कि उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकारा भी है या नहीं स्वीकारा है। फिलहाल लगातार जो है ये विरोध बना हुआ है और इस पर डटे हुए हैं कि उनको इस्तीफा स्वीकार किया जाए। शानू, कुछ वकीलों को लेकर भी हमने देखा पहुंचे, उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं? ये देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी जैसे ही देखा गया तो लगातार मेयर भी उनसे मिलके गए थे, बरेली के और आला अधिकारी, चाहे एडीएम्स की बात की जाए वो लोग भी मिलकर के गए थे। लेकिन अब की स्थिति देखी गई तो शाम से लगातार वहां पर जो है वकीलों का आना जाना था और अब खुद वो जो है पैदल चलते हुए कई उनके साथ तस्वीरों में देखा जा सकता है। के न्यूज अपने जो दर्शक हैं उनको दिखा रहा है कि वो जो है कई वकीलों के साथ, जो कि अपने पूरा वकील अपने ड्रेस कोड में वहां से जो है लगातार सीधा चल करके आए हैं और कई वकील जो है जिनके नाम अभी एकदम से स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, वो जो है सीधा अभी डीएम आवास के अंदर पहुंचे और अभी जो है अंदर बैठक चल रही है। बैठक बोली जाए या फिर चर्चा बोली जाए, इन तमाम मुद्दों पर अभी बातचीत हो रही है और उनके हाथ में पत्र है। ये साबित करते हैं कि अभी तक उनका जो इस्तीफा था उस पर कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई थी कि उसका एक्सेप्ट किया गया है या नहीं या फिर नहीं। फिलहाल अब वो जो है खुद हार्ड कॉपी लेकर के पहुंचे हैं। अभी कुछ ही देर में ये स्थिति साफ हो जाएगी। जो आज बरेली को जो पूरे प्रदेश में उसने चर्चा में रखा, वो स्थिति कुछ ही देर में साफ हो जाएगी कि आखिर उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकारा गया है या फिर नहीं। कुछ ही देर की बात है। जो अलंकार अग्निहोत्री पीसीएस अधिकारी है, सीनियर अधिकारी, इनका जो स्टेप है वो बड़ा चर्चा का विषय बनने वाला है। ठीक है, तो अभी भी जो संदेह की स्थिति है वो बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया शानू हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अपने साथ ही कुछ वकीलों को लेकर पीसीएस अधिकारी डीएम आवास। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से खबर, डंपर में पीछे से भरी स्लीपर बस दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। स्लीपर बस सड़क हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा। यात्रियों में रही दहशत, कूद कर बचाई अपनी जान। गोविंद नगर थाने के गुजैनी नेशनल हाईवे का मामला।
और रायबरेली से खबर है, पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस भव्य आयोजन, सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने की शिरकत। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने परेड का किया निरीक्षण, बेहतर कार्य करने वाले प्लाटूनों को किया गया सम्मानित। मैं सबसे पहले तो आज इस गणतंत्र दिवस का जो भव्य आयोजन किया गया है, हमारे रायबरेली के जिलाधिकारी, रायबरेली के पुलिस अधीक्षक, रायबरेली के आम नागरिकों ने, रायबरेली के सभी छोटे बड़े पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर के यह गणतंत्र दिवस भव्यतम मनाया है। और उत्तरोत्तर रायबरेली जनपद में गणतंत्र दिवस को मैं देख रहा हूँ बड़ी तेजी से बहुत बेहतर मनाने का प्रयास जा रहा है। इसके लिए मैं अपने जिले के पुलिस अधीक्षक, जिले के जिलाधिकारी सबका धन्यवाद देता हूं। और रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत, 2 घायल। मंदिर से वापस आ रहे बाइक सवारों को ने कुचला है। पति मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल। पिकअप चालक पिकअप लेकर फरार है। आज तीन दर्शन करने गए थे, पीछे से पिकअप वाला ने मार दिया। फिर हमारी पत्नी एक्सपायर हो गई, हमारी बच्ची घायल है, हमारे भी चोट लगी। आप लोग कहाँ से? हम लोग बाइक से थे। पिकअप चली गई, पता नहीं लगा, पत्नी के सर पे चढ़ गई। और जहां आज पूरे भारत में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, कानपुर के माल रोड मेगा मॉल ऑनर्स एसोसिएशन ने तिरंगा फैलाकर गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर मनोज सेंगर, प्रेसिडेंट मिस्टर नरूना और वाइस प्रेसिडेंट राम अवतार बंसल मौजूद रहे। मॉल के चारों तरफ के गुब्बारे और झंडों से मॉल सजा रहा और देशभक्ति के गीत में सबका मन मोह लिया। झंडारोहण के समय मॉल के सभी लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और भारत माता के नारों के साथ पूरा मॉल गूंज उठा। और कोडी युक्त कफ सिरप को लेकर उत्तर प्रदेश में बीते कई महीनों से सियासत तेज थी। विपक्ष लगातार सरकार पर नशे के अवैध कारोबार को लेकर हमलावर था और विधानसभा से लेकर सड़क तक सवाल उठाए जा रहे थे। आरोप था कि कफ सिरप की आड़ में प्रदेश में नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है। इसी राजनीतिक दबाव लगातार उठ रही शिकायतों के बीच सरकार के निर्देश पर जांच शुरू हुई और सूत्रों के मुताबिक कोडिन सिरप के दुरुपयोग और अवैध सप्लाई को लेकर लगातार शिकायतें हो रही थी और कईयों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। जैसा कि आपने देखा है कि नवंबर महीने में मुकदमा लिखा गया था और ये कोडिन कफ सिरप को लेकर के न केवल यहाँ बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुकदमा लिखा गया है और ये काफ़ी हाईलाइट भी रहा है और इसकी डीजीपी सर के लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है। एसआईटी बनी हुई है लखनऊ में, हमारे यहाँ एसआईटी बनी हुई है। पुलिस कमिश्नर श्री रघुवीर लाल सर के निर्देश में ये पूरा का पूरा मुकदमे की मॉनिटरिंग हो रही है और क्राइम ब्रांच को ये पूरा केस जो 8 मुकदमे यहाँ पे लिखे गए हैं वो दिया गया था। हमारी एडीसीपी साहिबा अंजलि और इनकी पूरी टीम लगी रही, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम लगी रही, स्वाट और सर्विलांस की लगी रही। और खबर उन्नाव से, जहां जिले के हसनगंज क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया। क्षेत्र के नारायणपुर उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में आज सुबह गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण तो धूमधाम से किया गया, लेकिन दोपहर होते ही तिरंगे के समय से पहले उतार कर रख दिया गया। आपको बता दें, राष्ट्रीय ध्वज को सूर्यास्त से पहले ही उतारा जाना चाहिए, न कि दोपहर में। विद्यालय स्टाफ द्वारा ऐसा करना राष्ट्रीय ध्वज का स्पष्ट अपमान है। और 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन प्रतापगढ़ में आयोजित मुख्य समारोह में डीएम शिव सहाय अवस्थी और एसपी दीपक भूकर की गरिमामयी उपस्थिति में विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और अनुशासन के लिए
सम्मानित किया गया। और बांदा में 70वें गणतंत्र दिवस का उत्साहपूर्ण आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में जल शक्ति राज्य मंत्री राकेश निषाद ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और शहर के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में जहां सुबह 9 बजे और स्कूलों और अन्य संस्थानों में निर्धारित समय सुबह 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और सभी जगह उत्साह और अनुशासन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुए। और बहराइच जनपद के मोतीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार सड़क के पेड़ से जा टकराई, जिससे कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चित्रकूट से जहां 70वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिससे जिले के लोग देशभक्ति के भाव से पूरी तरह सराबोर रहे। डीएम पुलकित गर्ग ने कलेक्ट्रेट पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। देश में 26 जनवरी आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रारूप समिति उनकी अध्यक्षता में ये संविधान बना था। आज के दिन उस देश में संविधान लागू, और मुझे लगता है कि अगर देश में कहीं कोई नियम कानून संविधान नहीं है। देखिए, आज की जो उपलब्धि है वो गणतंत्र दिवस पूरे देश का, हर हिंदुस्तानी का, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं भी, उसके लिए गौरव का विषय है आज का गणतंत्र दिवस। उस पर आज हमारे पुलिस लाइन में जो परेड आयोजित हुई उसके मुख्य अतिथि हमारे क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया जिलाधिकारी चित्रकूट महोदय रहे। वो मनाया जा रहा है और यहाँ रिपब्लिक डे के दिन यहाँ पे जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पे परेड का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद हमारे कप्तान साहब, अपर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य सभी जो पुलिसकर्मी हैं जिनको पुरस्कृत किया गया है, चाहे प्रेसिडेंट मेडल हैं एवं अन्य जो मेडल्स हैं, वो सभी पुलिसकर्मियों को उसमें उनको दिलाए गए हैं। और 77वें गणतंत्र दिवस के गौरवशाली अवसर पर बलिया जनपद के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को अपने जो जान को निछावर करके हम सबको इस गणतंत्र को देखने का, उसमें जीने का अवसर दिया, ऐसे सभी बलिदानियों को नमन करते हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सब 2047 में विकसित भारत बनाने में जो सहयोग कर सकते हैं उसके लिए हम सब कोशिश करके उनके सपनों का भारत बनाने का काम करेंगे। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।